पर रंगोली सजाई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर स्काउट गाइड और एनएसएस के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए मुहिम चलाई गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन बाज़ार की ये तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें देखेंगे किस प्रकार बच्चियों के द्वारा रंगोली सजाने का काम शुरू किया गया। स्काउट गाइड के बच्चे भी इसके साथ हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के माध्यम से कोरोना को लेकर प्रचार प्रसार, कोरोना की गाइडलाइन के लिए लोगों को किस प्रकार समझाया जाए, किस प्रकार लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, उसी की मुहिम को लेकर आज जो है हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट गाइड के माध्यम से रंगोली सजाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना और साथ में मास्क बांटने का, आपके मास्क भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार स्काउट गाइड के बच्चों ने हाथ में मास्क ले रखे हैं और जिनके पास बाज़ार के अंदर मास्क नहीं है उनको मास्क वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। करते हैं स्काउट गाइड से बात। हाँ जी, मास्क ले रखे आपने, क्या बात है आज? हाँ जी, आज जिला प्रशासन के साथ मिलके मास्क वितरण लोगों को किए जा रहे हैं, जिसमें जिसके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सेवा से जुड़े हैं, कितना मन को संतोष मिलता है? जी, आज ये कोरोना महामारी है, इस समय प्रदेश भर के अंदर स्काउट गाइड कार्य कर रहे हैं, जिसमें मास्क लेकर के लोगों को वितरण करके मन को अच्छी शांति मिलती है। सेवा क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। ये मोहित कुमार थे स्काउट गाइड के अंदर साथ जुड़े हुए हैं, छात्र हैं और लोगों को ये समझा भी रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास भी कर रहे हैं और जिन लोगों के मास्क नहीं लगे हुए हैं उनके मास्क भी लगाए जा रहे हैं। इधर एक बच्ची भी खड़ी है, कोरोना गाइडलाइन का पेपलेट्स लिया हुआ है। हाँ जी, क्या कहेंगे आज आप जहाँ खड़े हैं लोगों को बचाने के लिए, किस तरह से खड़े हैं आप? ये 2021 की महामारी के कारण जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो घर पर रहें और जो लोग सड़कों पर बिना फालतू से घूम रहे हैं वो अपनी जान न बचाकर दूसरों के लिए सोचें कि घर पर रहें और मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बनाए रखें। थैंक यू सर। तो आज आप किसी की प्रेरणा से आए हैं जो आपके स्काउट गाइड की तरफ से है, कैसे आपके मन के अंदर भाव पैदा हुए कि जंक्शन के अंदर हम खड़े होकर इस तरह लोगों को अवेयरनेस करें? आज हम हमारे गाइड के कैप्टन मंजू गुप्ता की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम डबल रठान गांव से हैं और सभी गाइड लड़कियाँ एकजुट होकर कोरोना को हराने के लिए इकट्ठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी। ये थी सलोनी डबली रठान से, ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का काम भी कर रही हैं। स्काउट गाइड की तरफ से लड़के भी हैं और छात्र भी हैं। डबली रठान गांव से आकर शहर के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा करने का काम करते। एक बच्ची और खड़ी, इनसे जानते हैं। हाँ जी, पहले तो नाम बताओ, कौन सा स्कूल है? शहीद चमकौर CM मेरे स्कूल का नाम है और मेरा नाम कविता है। कौन से स्कूल से हो आप? हम सरकारी स्कूल से हैं। सरकारी? कौन सा हो? डबली रठान से सरकारी स्कूल है, बड़े वाला। डबली रठान शहर में पहुंच गए आप प्रचार प्रसार करने? क्या शहर में पहुंच गए? शहर में हम कोरोना वायरस के खिलाफ जो है वो हम उसका संदेश दे रहे हैं कि जागरूक रहें इसके लिए। तो आप गांव से आई हैं, बताइए कि गांव के अंदर किस प्रकार की जागरूकता है? गांव के अंदर तो कोरोना कम होगा शहर की बजाय। गांव में सभी तरह से हमने सब उन लोगों को जिनके पास मास्क नहीं थे हमने वो बांटे थे और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। क्या नाम है आपका? कविता। कविता का कहना है कि हालांकि ग्रामीण, इधर बाज़ार की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ क्योंकि 11 बजे का समय है, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं और बाज़ार के अंदर चहल पहल पूरी है। लोग जो है फटाफट सामान खरीदने लगे हुए हैं क्योंकि अब
10 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और 11 बजे बाद बाज़ार भी बंद हो जाएगा। बाज़ार की तस्वीरें भी आपके समक्ष आपको दिखाऊंगा। और कोरोना गाइडलाइन के लिए जो अवेयरनेस पैदा करने के लिए बच्चों ने अभियान चलाया, छात्रों ने अभियान चलाया, स्काउट गाइड ने अभियान चलाया, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। बच्चे और बना रहे होंगे। और बाज़ार की तस्वीरें भी देख रहे हैं। बाज़ार के अंदर किस प्रकार पूरी चहल पहल है, लोग जो है सामान खरीद। हाँ जी, पेंटर साहब से ही बात करेंगे। हाँ जी, साइकिल पर किए थे तो मोटरसाइकिल लेके आते, साइकिल पर कैसे है चलता आपका? ऐसा है कि यानी जो साइकिल चलाने से एक किस्म की यानी हमारे फेफड़ों की, हमारी छाती की और हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। इसलिए जब मुझे कोरोना हुआ था दिल्ली में, हमारे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाइए। तो मैं ज़्यादा, हाँ मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। ये मैं गया था वो दिसंबर के लगभग। तो आप पहले तो आप और बातें बाद में करेंगे, पहले पॉजिटिव में आप रहे और किस प्रकार आपने लड़ाई को जीता और क्या लोगों को संदेश देना चाहते? पॉजिटिव तो वहाँ दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और बड़ी अच्छी तरह से हम वहाँ रहे। 18 दिन के बाद में वहाँ से नेगेटिव होकर के वहाँ से आए। और मैं तो यही देना चाहता हूँ कि आप नियमित एक्सरसाइज करिए और किसी बड़ या पीपल के नीचे बैठ कर के लंबे सांस लीजिए और उल्टा लेटिए। उल्टा लेटने से क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन की जो ये है मात्रा ये बढ़ेगी। और योगा कीजिए और घर में रहिए और साइकिलिंग से थोड़ा शरीर में ये इस तरह की यानी एक्सरसाइज से इसमें बढ़ोतरी होती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, दूसरी चीज़ें हैं। तो इसके लिए है ये अच्छा है। ये जो नौजवान हैं ये मास्क बांट रहे हैं, संदेश बांट रहे हैं और जो हमारी सरकार है, प्रशासन है, मुख्यमंत्री महोदय, तो उनका जो प्रयास है उसके हिसाब से ये सब ठीक है, करना चाहिए। और हमारा खुद का फर्ज भी बनता है, ये अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी पालना करें, यही हमारा। तो आप तो गीत बहुत लिखते हो किसानों पर, किसी कोई कोरोना पर भी गीत लिखा है कोई? कोरोना पर तो हमें गीत नहीं लिखा, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए तो ऐसा है ना कि उसके लिए तो उससे हम जुड़े हुए हैं और इसकी किसानों की दुख तकलीफ, उसका दर्द समझते हैं, तो इसलिए वो किसानों के ऊपर तो हमारा गीत चलता ही रहता है। तो अभी तो कोरोना तो गयो को नहीं, या लंबो चाल थी, एक बार थे गीत तो लिखोगा कोई आगे ना आगे, भाव तो प्रकट करोगा ही। हाँ आप इसकी डिमांड करेंगे तो गीत ज़रूर लिखेंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे BS पेंटर जी जो कलम न्यूज़ से जुड़े, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाज़ार के अंदर अचानक ही आए, साइकिल पर आए, कोरोना पॉजिटिव भी रह चुके हैं और इन्होंने जो दुख झेला है उसके जो क्षण है, उसकी जो बातें हैं वो भी हमारे साथ साझा की है, हमारे श्रोताओं के साथ की है, आम जनता के साथ इन्होंने संदेश भी दिया है कि जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं, NSS के बच्चे हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। साथ में मास्क भी बांट रहे हैं। मास्क भी देखो सामने स्काउट गाइड के द्वारा जो है मास्क भी एक व्यक्ति को लगाया गया है और इनसे भी जानेंगे कि ये मास्क लगा के नहीं आए। हाँ जी भाई साहब, मास्क लगा के नहीं आए, इन्होंने मास्क दिया, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, मास्क तो लगा हुआ था। हाँ जी, ये तो दूसरा लिया है। लिया, कोई बात नहीं। वो तो हाँ जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, जो बच्चे जो खड़े हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके संबंध में क्या भाव प्रकट करें, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है जी और सहयोग देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। हाँ जी, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप भी करोगे आगे? बिल्कुल करेंगे। तो इस प्रकार मास्क भी बांटे जा रहे हैं। इधर का सब्जी जो सब्जी की जो दुकानें हैं उस तरफ भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार 11 बजने वाले हैं और 11 बजने के बाद बाज़ार जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं। इधर स्काउट गाइड के और भाई साहब जो पोस्ट लेके खड़े। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चंद्रभान। कौन से स्कूल से हो? अनम PG कॉलेज से। अनम PG कॉलेज। तो आप जो है किस प्रकार आज बाज़ार में पहुँचे, किसकी प्रेरणा से पहुँचे? हम कोरोना महामारी के तहत चल रहे भयंकर महामारी के तहत हम कोरोना में मास्क वितरण कर रहे हैं और साथ ही हम इस स्थिति और इस
देशवासियों को बता रहे हैं कि कोरोना महामारी के अपने घरों पर रहो और अपनों सुरक्षित रहो। तो लोग मान भी रहे हैं क्या आपकी बात? कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, फिर भी इस बाहर घूम रहे हैं और अनुपालना कम कर रहे हैं। इसके तहत हम मास्क वितरण कर रहे हैं, साथ ही इनको जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, अभी दोबारा फिर आएंगे हम स्काउट गाइड की तरफ। इधर एक बार इधर वाला नज़ारा दिखा देते हैं आपको कि बाज़ार का क्या है हालात, बाज़ार के अंदर किस प्रकार लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़रीदारी भी करनी ज़रूरी है क्योंकि घर के अंदर दूध, पानी, सब्ज़ी, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसको लाना भी ज़रूरी है। इधर के हालात भी अपने दिखा देंगे किस प्रकार भगत सिंह चौक पर के हालात हैं। सब्जी की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। इधर भी देख लेते हैं कि मास्क लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे। इधर का हालात भी देखेंगे कि किस प्रकार के हालात हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन ये सब्जी मंडी के और दवाई की दुकानों पर भी लोग जो है दवाइयाँ खरीदने के लिए बाज़ार के अंदर आए हुए हैं। 11 बजे। हाँ, क्या भाव है हम? हाँ भैया 50 रुपये किलो बेच रहे, क्या करें? क्या बात होगी? 50 रुपये 100 रुपये बेच रहे थे आप? 100 रुपये बेच रहे, काम ही नहीं, क्या करें? काम है नहीं बिल्कुल भी, क्या करें? 11 बजे तक टाइम है, 11 बजे के बाद कहाँ जाए, कहाँ बजे? गलियों में धक्के खाए नहीं जाते, विकलांग आदमी हूँ। नहीं तो रेडी पर तो 5 बजे तक बेचने की छूट होती है। बाजार में खड़े नहीं होने देते ना, कहाँ पर? बाजार में खड़े नहीं होने देते, क्या करूँ? नहीं, बाजार में तो नहीं। आप अब गलियों में कहाँ लेके जाए? एक हाथ से विकलांग हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? विकलांग हो? हाँ विकलांग हूँ, कहाँ जाऊँ? नहीं जब भागा जाता रेडी लेके, उठा कहाँ भागे? क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या जगह मिलनी चाहिए? 5 बजे तक जब अलाउ कर रखा है सरकार ने, फिर यहाँ रुकना चाहिए ना, हमें भगाना नहीं चाहिए ना। तो रजिस्ट्रेटिंग करें, 2-2 रेडी 4-4 लगवाएं, यहाँ पर बाजार में लगने देते नहीं है। गलियों में कहाँ धक्के खाएं बताओ? नहीं तो आपको पुलिस तंग करती है क्या? पुलिस तंग करती है, प्रशासन तंग करता है, क्या जाए बताओ? और रेडियो में इतना वजन होता है, रेडी पे कहाँ लेके भागे? तो गर्मी का टाइम से क्या फलों के आधे रेट हो गए? फलों का रेट आधे हो गए, क्या करें? कमाई है नहीं बिल्कुल भी। आज घाटा खा के बेचा है और क्या करें? फिर घाटा खा के बेचा, 1 रुपये नहीं बचा। अच्छा, मंडी में जो सामान आ रहा है उसकी क्या स्थिति है? वो मंडी सप्लाई जो लेके आ रहा है, बेचने के लिए आ रहा है, बिक रहा है कैसे? माल तो बिक रहे हैं, अब कोई कैसे बेच रहा है, कोई कैसे बेच रहा है। और सारा दिन धक्के खाए नहीं जाते। 2 हाथ हो तो बेचे भी आदमी माल। अब विकलांग आदमी कहाँ जाऊँ? होता है। क्या रेट था आम का? आम तो पहले 100 रुपये बिक रहा था, 80 रुपये 100 रुपये बिक रहा था। अब 50 रुपये किलो हो गया। 50 रुपये आ गया? 50 रुपये आ गया, डाउन हो गया। आपको क्या रेट मिलता है? अब मैं 42 रुपये लेके आया हूँ, 42 रुपये। 50 रुपये दे रहा हूँ, क्या करूँ? 8 रुपये बच रहे हैं। अब बच रहे 8 रुपये बच रहे, उसमें आड़त भी लगती है। मैं तो कल का पड़ा था इसलिए भेज रहा हूँ, और आज तो मंदा बिका है, 35 रुपये किलो बिका आम, 50 बिक रहा है। ये 100-200 रुपये पल्ले पड़ते हैं, झाड़ी और क्या है? और लंबी चौड़ी कहानी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रोटी का चलेगा, दाल रोटी बनाने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धक्के खा के दाल रोटी बनाने वाली बात है। और घर पे तो चाहिए ना राशन पानी, घर पे तो चाहिए ना, कहाँ से आएगा? बच्चों के चाहिए, बिजली बिल चाहिए, पानी बिल चाहिए, राशन चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, कहाँ से आएंगे? इतना स्टॉक तो नहीं रख रखा, पैसे रख रखे नहीं भाई, चलो भाई उसमें चल रही है गाड़ी, घर खर्चा तो चलाना पड़ेगा ना, क्या करें? परेशानी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्या बहुत परेशानी हो रही है। 5 बजे तक टाइम होना चाहिए। 5 बजे तक टाइम होना चाहिए सब्जी फ्रूट का। तो सुबह निकलते हैं तो 6 बजे, 6 से 11 कर रखा, आदमी कहाँ तक पहुँचेगा? से घर में उठेगा, नहाएगा, 11 बजे चल जाओगे? अब चले जाएंगे 11 बजे, क्या इलाज है? कितना बिका आपकी? कितनी बिका? माल बिक्री तो थोड़ी बहुत हुई है, क्या करें? माल लेके नहीं है आज, कल का पड़ा था वो बेचा, थोड़ा कल बेचा, थोड़ा आज बेचा है। तो इस प्रकार परेशानी है कि समय कम है, और माल जो है आम के रेट उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले 100 रुपये के अंदर बिक रहा था, और अब जो है उसके रेट 50 रुपये हो गए हैं। 50 रुपये के अंदर इनको आम बेचना पड़ रहा है, और खपत कम हो गई क्योंकि लोग जो समय कम है। समय की बात बताई है रेडी वालों ने कि समय जो है 11 बजे तक का, इसलिए हमारा माल बिकता नहीं है, माल पड़ा रहता है। एक सब्जी वाले भाई साहब, इनसे पूछते हैं, हाँ जी क्या स्थिति है, कितना का माल लेते हो, कितना बिकता है? माल लेते हैं जी, पड़े रहता है सारा दिन, अभी 11 बजे भगा देंगे। नहीं तो आपको बाल्डो के अंदर तो बेचने की छूट दी है सरकार नहीं ने? जी नहीं, कोई बाल्डो में नहीं है, बाल्डो में 11 बजे बाद में पुलिस वाले तंग करते हैं। नहीं, रेडी वाले को आपको ध्यान नहीं होगा,
सरकार ने कहा है कि रेडी ठेले पर 5 बजे तक बेच सकता है, या नहीं, बाजार के अंदर नहीं, घूम घूम के, चाहे वार्ड में जाओ, गली में जाओ, कहीं भी जाओ, रोक टोक नहीं है। इसका आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता नहीं, हमारे को कोई सूचना नहीं है। आपको बताया नहीं किसी ने, पुलिस वाले ने? नहीं जी, किसी ने नहीं बताया। ये डांगे लेके आते हैं 11 बजे, भगा देते हैं, भाग नहीं, जाओ। यहाँ तो आएंगे डांगे लेके, क्योंकि बाजार है। आपको बताना चाहूँगा, कलम न्यूज़ की तरफ से हम संदेश भी दे रहे हैं। हमारा काम शिकायत करना नहीं है, हमारा काम है आपकी तकलीफ को जानना, आपके अंदर क्या अवेयरनेस है, कोरोना गाइडलाइन की पालना किस तरह कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। हमारा काम यही है, और बताना भी है। जो गाइडलाइन सरकार की जो गाइडलाइन है वही है कि 11 बजे बाद आप गाँव, जो वार्ड है ना, वार्ड नगर परिषद के शहरी क्षेत्र के, वहाँ घूमकर 5 बजे तक सब्जी बेच सकते हो। जो नियम आ गया, कल ही आया था जी। वो तो हमारे को बताया नहीं सर। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं, क्योंकि पत्रकार तो झूठ बोलता नहीं, पट के बोलता है। सारी हमारे पास सूचनाएं होती हैं, सरकार से भी जुड़े होते हैं, आपसे भी जुड़े होते हैं, मजदूर से, व्यापारी से, सबसे जुड़ते हैं हम। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 11 बजे बाद यहाँ से रेडी लेके आप 5 बजे तक एक जगह खड़े नहीं होना है, घूम करके आप सब्जी बेच सकते हो 5 बजे तक शाम के। ये नियम आ गया था, कल ही आ गया था। हमारे को नहीं बताया जी, हम तो कल ही मोहल्ले में भेज देते हैं, कल का बड़ा माल। तो आपको बिना ज्ञान के जो माल रखा हुआ है अपने, जी भाई आपको पता नहीं चला ना? हाँ जी, पता नहीं होता तो मोहल्ले में भेज देते हैं। क्योंकि कल संशोधन आ गया था कि 5 बजे तक आप घूम घूम के बेच सकते हो, जगह खड़ी नहीं होना आपको। ये ठेला 11 बजे ले जाना और घूमना, आज वार्डों में कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है सर, और लोगों को भी बताना, सबको। जरूर बताएंगे सर। क्या नाम है आपका? पूर्ण। पूर्ण। तो पूर्ण जी, सबको बताना 5 बजे तक ठेले पर बेच सकते हैं आप घूम के। सर ठीक है। हाँ जी, सब्जी आप घरे मत बैठ जाना लेके, खराब करोगे, बेचो वार्ड में जाके। कोई को नहीं कहा था 5 बजे तक तो रोका है को नहीं, ठीक सर। और 5 बजे बाद रुकना मत वहाँ। हमारे को कल बताया, हम चले जाते सर। ये कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ आपसे जुड़ी हुई है। मैं तो रोज आता हूँ बाजार में और लोगों की कठिनाई को जानता हूँ। उनको अगर कोई चीज़ का पता नहीं है तो बताता भी हूँ मैं। मेरा काम यही है। ये तो पुलिस प्रशासन को बताना था। यूट्यूब पर है ये फेसबुक पर है, कलम न्यूज़ हनुमानगढ़। कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ जो है हमेशा अवेयरनेस पैदा करने का काम करती है। हमारा कोई किसी से कोई वो नहीं है कि ना हमारी कोई शिकायत करना फर्ज है। ये कब तक रहेगा सर? क्या लॉकडाउन? तो कोरोना ठाक होनी जी। हाँ, 2G 3G 4G 5G है ना मोबाइल, यहाँ चलेगा, कोई ठाक हो नहीं किंग करते चलेगा वो। तो इस प्रकार, हालांकि रेडी वालों को कोई पता नहीं था कि हमारा जो सब्जी फल बेचने का समय है वो 5 बजे तक है, लेकिन घूमकर एक जगह खड़े होकर नहीं बेचना है। एक भाई साहब और खड़े आम लेकर। पहले तो आम बताओ क्या रेट है आज? आम भाई साहब 100 का 1.5 किलो है। अच्छा, ये हैदराबादी आम है, ये बहुत बढ़िया आम होता है। अच्छा, ये कच्ची गुठली का आम नहीं होता, मीठा आम होता है। पहले इसके रेट ज़्यादा थे, अब कम हो गए क्या? इसके रेट बहुत कम हो गए। ये 150 रुपये वाला आम है। अच्छा, 150 वाला। ये 65 रुपये का रेट हो गया इस टाइम, 100 का 1.5 किलो। क्योंकि बिकता कम होगा। ये लॉकडाउन लगा तब से ये हो गया ऐसे, नहीं तो ये 150 रुपये का रेट है इस आम का। ये बढ़िया लोग खाते हैं, बढ़िया आदमी खाते हैं। और ये आम इस टाइम 65 रुपये बिक रहा है, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। 5 रुपये पे काम हो रहा है बस। कितने बजे तक बेचते हो आप? हम 7:30 बजे तो रेडी लगा पाते हैं, घर से 7:30 बजे आ पाते हैं। 7:30 बजे रेडी लग पाती है, उसके बाद 11 बजे यहाँ से पुलिस वाले भगा देते हैं। हम भूखे मर रहे हैं, क्या करें, जोड़ रहे नहीं पा रहे पैसे। जैसे पुलिस आ जाती है 500 रुपये का चालान काट देते हैं। कहाँ से भरें, अपने पल्ले से भरने पड़ते हैं, क्या करें। जैसे तैसे बस रोटी पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। नहीं तो आपको पता नहीं है कि 5 बजे तक ठेले पर बेच सकता है, पता है? ये हमारे को पता है, ये बाजार में नहीं लगाने देते। बाजार में नहीं, आप गाँव जो वार्ड है उस पर जाकर बेच सकते हैं। तो पता है आपको? जैसे पीछे रेडी वाले थे उसको पता ही नहीं था, वो तो कहे हम तो 11 बजे घरे बैठ जाते हैं। ठेले पर, रिक्शे पर आप जो है 5 बजे तक बेच सकते हो, ये तो पता है? ये पता हमारे को। 5 बजे तक, 5 बजे 11 बजे के बाद इस बाजार से हमारे को हटा दिया जाता है। बाजार तो अलग चीज़ है, वैसे तो आप बेच सकते हो ना। ये कच्चा सौदा होता है, इसको बेचना जरूरी होता है। ये अगर ना बेचें तो टाइम से पहले खराब हो जाता है। इसलिए हम किसी तरह बेच रहे हैं, बस रोटी बना रहे हैं अपनी। 1-2 रुपए पे ही काम हो रहा है हमारा। इस लॉकडाउन के चक्कर में किताबें की दुकानें बंद है, दारुओं के ठेके चालू हैं, किताबों की दुकानें बंद कर रखी है। किसी को पढ़ाई लिखाई का सामान चाहिए, वो दुकानों के लिए तरस रहा है कि दुकान क्यों नहीं खुल रही। इधर देखो पीछे जाके कि ठेके दारू चल रहे हैं, ब्लैक में दारू बिक रही है, दुकानें क्यों नहीं खुल रही किताबों की, पढ़ाई लिखाओं के लिए। इसी बात
नहीं तो जो दारू पीते हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो भी सरकार देखती है ना। सरकारों को तो उससे टैक्स मिल रहा है, किताबों वालों से क्या टैक्स मिल रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा। सरकार तो अपनी रोटी सेक रही है टैक्स के ऊपर, ब्लैक बिक रही है और ब्लैक और बिक रही है। क्या करें, परेशान है हम। दारू इधर पीछे मिलती है, पीछे जाओ जितने मर्जी, रात बजे 10 बजे तक 11 बजे तक दारू जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। भगत सिंह चौक पर क्या? भगत सिंह चौक के पीछे, पीछे राजीव चौक के पीछे जितनी मर्जी दारू लो। और किताबों की चाहिए, कलम चाहिए, किताब चाहिए, वो किताबें की दुकानें बंद है। दवाई ले सकते हो, किराना सामान ले सकते हो, किताबें लेनी है नहीं ले पाते लोग। पढ़ाई का इस टाइम माहौल है, रीट का एग्जाम है, लोग घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। क्या करें, 5 वाली 20 की दे रहे हैं, क्या करें? ऐसा हाल हुआ पड़ा है। जो अपने, मेरा नाम दीपक कुमार, मैं बिहार से बक्सर जिले का हूँ। बिहार से आए हो? हाँ। तो बिहार में क्या मजदूरी कम है, क्या कारण है? मजदूरी कम नहीं है। मेरे दादा परदादा जो यहाँ हैं सब रेलवे में थे पहले। मेरे पिताजी रेलवे में नहीं हो पाए, उसके चक्कर में पापा ने काम सब्जी फ्रूट का कर लिया। यहाँ पे हम जैसे तैसे अपनी रोटी बना रहे हैं बस। आपने जो पीड़ा बताई है, जो सरकार तक डायरेक्ट पहुंच रही है, लाइव चल रहा है कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ में। आपका बहुत धन्यवाद है, आपने बातचीत की है। अभी और भी तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार जो सब्जी ठेला बेचने वाले हैं उनकी तकलीफ़ें हैं, उनकी अपनी दास्तान है, सरकार की अपनी दास्तान है। कोरोना रोग की गाइडलाइन पालना करने के लिए सरकार लगी हुई है, और रेहड़ी वालों की अपनी दास्तान है। इनका यही कहना है कि समय कम है, सस्ता सामान जो है सस्ता बेचना पड़ रहा है, और लोगों के द्वारा जो खरीदारी की जाती है उसमें भी कमी आई है, उसमें भी कमी आई। हालांकि इन्होंने रोक भी लगाया है कि शराब के ठेके क्यों खुले हैं, किताबों की दुकानें क्यों बंद हैं। ये आरोप पहले भी लग चुके हैं, अब भी लोग जो लगा रहे हैं कि आखिरकार शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और जो किताबों की दुकानें हैं वो क्यों नहीं खुल रही। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई है। आपको ये हनुमानगढ़ जंक्शन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भगत सिंह चौक पर जो सब्जी ठेले वाले थे उनसे बातचीत की है, उनकी तकलीफ़ को भी सुना है, उनके अंदर क्या रोष है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, और जो गाइडलाइन जारी की है समय को लेकर उनके मन के अंदर मलाल है कि किस प्रकार जो है हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम स्काउट गाइड की तरफ फिर चलते हैं। यहाँ पर भगत सिंह चौक पर जो रंगोली उन्होंने बना ली है और प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, उनसे भी दोबारा फिर बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके साथ कि क्या है ये आज का प्रोग्राम और क्या है आपके द्वारा। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, किस तरह का प्रोग्राम है बताइए थोड़ा डिटेल से। सर, राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राज्य के महाविद्यालय, खास तौर से महाविद्यालयों के एनएसएस और स्काउट गाइड के स्वयं सेवकों द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्य रूप से रंगोली के माध्यम से आम जन को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कोरोना की लड़ाई के लिए हमें मुख्य रूप से मास्क लगाना अनिवार्य है, सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करना है, घर में आवश्यक बने रहना है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार का हमें कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को जीतने के लिए आम जन को जागरूकता करने का हम प्रयास कर रहे हैं। महाविद्यालय की एनएसएस की वॉलंटियर्स और स्काउट गाइड के स्वयं सेवकों द्वारा यह जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। कौन से कॉलेज के बच्चे हैं ये? हाँ, यह सरस्वती गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन महाविद्यालय की यह वॉलंटियर्स है, और राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ के स्काउट गाइड के स्वयं सेवक और रोवर्स यहाँ पर जन जागरूकता अभियान कार्य शुरू कर रखा है। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सेवा योजना हनुमानगढ़।
ठीक है, धन्यवाद। आप कलम न्यूज़ से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ स्काउट गार्ड के अधिकारी भी हैं। छाया में चलते हैं, छाया में बात करते हैं आराम से। हाँ जी, वहाँ चल के करेंगे बात। अभी स्काउट गार्ड के अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और लंबे समय से ये सेवा कर रहे हैं। प्रोग्राम है आज का, किस प्रकार का अभियान है? जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज जो है मास्क वितरण और रंगोली बना करके कोरोना के विरुद्ध जो है जन चेतना लोगों में पैदा की जाए, जिससे सभी जो है अपने घरों में बने रहें और अनावश्यक बाज़ार में जो है आकर के भीड़ नहीं करें। और आज का इस हमारा जो कार्यक्रम है रंगोली और मास्क वितरण, ये कार्यक्रम हमने यहाँ अभी भगत सिंह चौक पे आज रखा है, जिसमें रोवर स्काउट गाइड और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपको सरकार की तरफ से स्वायत्त या प्रेरणा से आ गए यहाँ? नहीं, स्वायत्त प्रेरणा के साथ साथ तो हम पूरे राजस्थान में ही हमारे वॉलंटियर्स वर्क कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें सामान्य हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो थे उनकी तरफ से भी ये इस जन अनुशासन पखवाड़े के तहत इस प्रकार के कार्य जो है वो करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं और हम 3 मई तक जो है इस कार्य को लगातार जारी रखेंगे वॉलंटियर्स। ठीक है जी, कलम न्यूज़ से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 3 मई तक इसी प्रकार इनका जो अभियान है, प्रचार प्रसार का अभियान चलेगा। ये हनुमानगढ़ जंक्शन की तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर आप किस प्रकार देख रहे हैं और भीड़ भी उधर दिखा देते हैं किस प्रकार 11 बजने को है और लोग भी जो है सामान खरीद कर घरों की तरफ जो है रवाना होंगे। अभी बाज़ार के अंदर चहल पहल पूरी है। हाँ जी, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पर? आज जनता को बाज़ार में जागरूक करने के लिए एंटी कोविड टीमें लगाई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु लगाई है और बहुत कुछ फ़र्क पड़ा भी है और कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं भी मान रहे हैं, तो समझाइश लगातार की जा रही है। आज कल की अपेक्षा कुछ अधिक भीड़ नज़र आ रही है बाज़ारों में, तो प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में। शिक्षा विभाग जो है, विद्यालय बंद है, किस प्रकार शिक्षक लगे हुए हैं, किस प्रकार कोरोना के योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? शिक्षा विभाग का हर बार जो भी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं और विशेषकर कोविड के समय शिक्षकों ने बहुत ही योगदान दिया है और पूरी तरह से शिक्षा विभाग ज़्यादातर जो लोकल शिक्षक हैं वो तो हर तरह से तैयार हैं सरकार के साथ और कंधे से कंधा मिला के फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ काम कर रहे हैं और अपना पूरा सहयोग इस संबंध में दे रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं और स्वयं भी पालना कर रहे हैं। कई बार क्या है कि शिक्षकों पर टिप्पणी भी करते हैं, कई राजनीतिज्ञ हों, कोई अधिकारी हों, लेकिन शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं हमेशा तत्पर रहते हैं, फिर भी परवाह न किए हुए। क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए, क्यों उन अधिकारियों के लिए? वो तो चुनाव आयोग मद्रास हाईकोर्ट ने भी लताड़ा है राजनीतिज्ञों को और चुनाव आयोग को। अपने केवल शिक्षक समाज ऐसा है जो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए और इस तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें अपना पूरा सहयोग देता है। धन्यवाद। आप कलम न्यूज़ से जुड़े हैं, हमारे साथ एक साथी और है, इनसे भी जानते हैं। हाँ जी, पहले तो नाम बताइए भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय भीम है, मैं लेक्चरर हूँ यहाँ हनुमानगढ़ में डब्बरवाला कुंजा स्कूल में। हाँ जी, आज का जो ये अभियान जो चलाया आपने क्या कहेंगे इस संबंध में, लोगों को क्या अपील करेंगे? हमारा अभियान तो आज से नहीं है सर, पिछले 7-8 दिन से हमारी ड्यूटी लगी हुई है। लोगों को एंटी कोविड के बारे में जागरूक करने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें, वैक्सीनेशन करवाएं, इसके बारे में जागरूक करने के लिए हमारी तो लगी हुई ड्यूटी। पिछले कई दिन से हम लोग लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, कलम न्यूज़ से आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बाज़ार के अंदर स्काउट गाइड और एनएसएस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान लगातार उन्होंने कहा है कि मई तक जारी रहेगा। पखवाड़ा अगर कोरोना आगे बढ़ेगा तो आगे तक जारी रहेगा, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। और बाज़ार के हालात भी आपको 11 बजे से पहले के दिखाए हैं। 11 बजे बाद फिर हम कलम न्यूज़ से जुड़ेंगे। 11 बजे बाद देखेंगे कितनी दुकानें खुली हैं, कितनी बंद है, कितनी कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। अभी 11 बजे से पहले के हालात आपको दिखाएंगे। दोबारा फिर हम कलम न्यूज़ के माध्यम से आपको हनुमानगढ़ जंक्शन के
कोरोना गाइडलाइन के क्या हैं हालात हनुमानगढ़ के, इसको हम दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। कोरोना गाइडलाइन की कितनी पालना हो रही वो भी दिखाएंगे। अभी तो 11 बजे से पहले का दृश्य है। 11 बजे तक तो बाज़ार खुला रहेगा, उसके बाद बंद होगा। फिर जुड़ेंगे। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।